बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी वतन फ़रोश, कौम फ़रोश और ज़मीर फ़रोश हुआ करते थे। आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं ये अदारा फ़रोश हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, पहली मरतबा, फिर दूसरी मरतबा पाकिस्तान के आला तरीन मनसब पर पहुँचे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी उनको 2-4 मरतबा इसी ओहदे पर लाया जाएगा। अगर फार्म 47 के ज़रिए लोगों को इसी तरह से लाया जाता रहा तो शहबाज शरीफ साहब अपने भाई का 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रिकॉर्ड बड़ी आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको ऐसे मनसब पर पहुंचा दिया है, लेकिन उनके काम देखें, उनकी कारकर्दगी देखें और उनका माइंडसेट देखें। माशाल्लाह से क्या क्या गुफ्तगू कर जाते हैं, क्या क्या बातें कर जाते हैं। उनकी तरफ से एक इजलास की सदारत की गई। इजलास था मुश्तरका तौर पर वज़ारत निजकारी का और निजकारी कमीशन का, जिसमें बड़े बड़े नाम के वज़रा बैठे हुए थे। ख्वाजा आसफ़ साहब मौजूद थे, अवैस अलगारी साहब मौजूद थे, अलीम खान साहब मौजूद थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब मौजूद थे। दीगर भी वज़रा मौजूद थे और उनके साथ साथ कमीशन के आला अफसरान, मुतल्लिक़ा अफसरान बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इजलास का आगाज़ किया गया तो शुरू में उन्होंने कह दिया कि हर अदारे की निजकारी होगी, हर अदारा बेचा जाएगा, हर अदारा फ़रोख्त किया जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमा दिया कि अदारा कोई खसारे में जा रहा है या मुनाफे में जा रहा है, सारे के सारे अदारे फ़रोख्त कर दिए जाएंगे। हुकूमत का ये काम नहीं है अदारे चलाना, बल्कि हुकूमत का ये काम है कि चलते हुए अदारों को सरमायाकारी के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसमें सहूलियत फ़राहम करना। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। उनके सामने जो वज़रा बैठे थे उनमें से किसी एक ने भी चूँ नहीं की, चिरा नहीं की कि उनके घर का फर्नीचर नहीं बेचा जाना था, उनकी जायदाद या उनका घर नहीं बेचा जाना था। ये पाकिस्तान के अदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं या खसारे में नहीं जा रहे, मुनाफे में जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि इनको बेचा जाएगा तो गोया बेचा जाएगा। जो अदारे खसारे में जा रहे हैं उनको तो एक लम्हे के लिए भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन खसारे में जाने वाले अदारे क्यों जा रहे हैं उसका क्या किसी ने कभी जायज़ा लिया है? आप थोड़ा सा देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खसारे में जाने वाला अदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स था, वो बंद हो चुकी है, उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन उसके मुलाजमीन बैठे हुए हैं। हुकूमत उनको हर माह तनख्वाह बाकायदगी के साथ देती है। ये अदारा बिल्कुल डूब चुका है। क्यों डूब चुका है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनके वालिद साहब की फाउंड्री इत्तेफाक फाउंड्रीज़, वो कितनी कामयाबी के साथ चलती रही, उसके साथ क्या कुछ होता रहा, वो एक अलग तारीख़ है। पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा भट्टियाँ हैं, छोटी भट्टियाँ, उससे फाउंड्री बनी, उससे फिर बड़ी बड़ी मिलें बन गई। आजकल जो कुछ आपको सरिया नज़र आता है, गार्डर नज़र आते हैं, बीम नज़र आते हैं और भी बहुत कुछ लोहे का बना हुआ नज़र आता है, ये सारे का सारा पाकिस्तान की स्टील मिल्स, पाकिस्तान की ये मिलें जो लोहे पर काम करती हैं, बना रही हैं। और हर एक फाउंड्री और मिल कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रही है, मुनाफा कमा रही है। लेकिन अगर कहीं पे घाटा है तो वो फिर स्टील मिल में है। स्टील मिल क्यों घाटे में है, दीगर अदारे क्यों घाटे में हैं? सिर्फ इसलिए कि सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गई और ये मुलाजमीन का बोझ इन अदारों को ले बैठा, ऐसा ले बैठा कि स्टील मिल तो अपना मुलाजमीन का ख़र्चा निकालने के काबिल भी नहीं है, अपनी तनख्वाहें अदा करने के लिए भी उसकी आमदन नहीं है। तो आ जाते हैं PIA की तरफ। PIA पाकिस्तान का बेहतरीन अदारा हुआ करता था, लेकिन आज वो ऐसा डूबा, वो भी इसी वजह से डूबा कि मुलाजमीन को बेतहाशा हर हुकूमत की तरफ से भर्ती कर लिया गया। मुलाजमीन इन अदारों पर बोझ बन गए, बेशुमार मुलाजमीन और उनकी बेशुमार मुराद, और उसके साथ साथ फिर स्टील मिल में भी और यहाँ भी करप्शन की इंतहा। अदारे डूबे ना तो फिर और क्या हो। हमने देखा कि कल ही सियाल एयरलाइन का आगाज़ हुआ है। सियाल एयरलाइन, सियालकोट वालों ने ये एयरलाइंस बनाई है। इससे पहले सियालकोट की ताजरों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत सियालकोट एयरपोर्ट बनाया गया था, उनकी तरफ से अब एयरलाइंस का आगाज़ किया गया है। और ये एयरलाइंस कितनी कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए है कि इसकी तरफ से कई दीगर ममालिक में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू करने की दरख्वास्त दी गई है जो मंजूर कर ली गई है। तो ये एयरलाइंस कितनी कामयाबी के साथ आगाज़ ही से
दूसरे ममालिक तक भी अपनी परवाज़ें ले जाएगी। इसकी परवाज़ें सऊदी अरब तक जाएंगी, इंग्लैंड तक जाएंगी, मलेशिया तक जाएंगी, सिंगापुर तक जाएंगी, दुबई तक जाएंगी। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और इसके अलावा पाकिस्तान में शाहीन एयरलाइन चल रही है, पाकिस्तान में ब्लू एयर है। तो निजी शोबे में चलने वाली एयरलाइंस कामयाबी के साथ एक तैयारे से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से ज़्यादा एमिरेट्स एयरलाइन 2 पाकिस्तान के जहाज़ उन्होंने मुश्तल लिए थे। आज वो दुनिया की दूसरे नंबर पर आने वाली एयरलाइंस है, दुनिया को क्रॉस कर दिया उसने। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन की बुनियाद रखी थी वो कहाँ पर चली गई और PIA डूबती डूबती कहाँ पे चली गई। तो शहबाज शरीफ साहब इन अदारों को, खसारे में जाने वाले अदारों को बेचना चाहते हैं। हर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि ऐसे अदारे बेच दिए जाएं, लेकिन क्या इस्लाह अहवाल की कोशिश की गई है? इन अदारों में जो कुछ होता है, जिस वजह से ये बैठ गए, मुलाजमीन की बेशुमार भर्तियाँ, मुलाजमीन का बेशुमार बोझ और उनकी नाकाबिल यकीन हद तक मराहत, क्या वो ख़त्म की गई हैं? अगर वो ख़त्म कर दी जाए, मुलाजमीन का बोझ कम कर दिया जाए, उनको गोल्डन शेक हैंड दें या जो भी उनके साथ करना है करें, नाजायज़ भर्तियाँ की गई उनको वैसे भी निकाला जा सकता है। अगर आपको खुदा खौफी है तो फिर उनके साथ कोई अच्छा सलूक कर लें, लेकिन अदारे डूबने से बचाए जा सकते हैं। रेलवे की भी यही सूरत हाल थी, रेलवे कभी अप होती है कभी डाउन होती है, रेलवे कभी मुनाफे में चली जाती है, वो भी इसी तरह से खसारे में जाने वाला अदारा था, लेकिन वो कभी मुनाफे में जाती है, आजकल वो अपने अखराजात खुद पूरे कर रही है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आप वहाँ पे अच्छे लोगों को बैठा दें तो इन मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। रेलवे भी खसारे का शिकार थी और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कुछ ट्रेनें चल रही हैं, वो मुनाफे में जा रही हैं, लेकिन रेलवे खुद उसका बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि उनको संभालने के लिए यही ब्यूरोक्रेसी है, यही ब्यूरोक्रेट हैं, यही मुलाजमीन है, वो बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल हुकूमत इस्लाह अहवाल से खसारे में जाने वाले अदारों को भी मुनाफा में ला सकती है। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक़ है कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि सारे अदारों की निजकारी कर दी जाए, सारे अदारे भेज दिए जाएं, सारे अदारे पब्लिक सेक्टर में चले जाएं, सरकारी उन पर कंट्रोल ना रहे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब इसको कंट्रोल कर लेंगे? कल ही आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, हुकूमत की नालायकी की वजह से वहाँ पे जलसे हुए, जुलूस हुए, मुजाहरे हुए, कुछ लोग मारे गए, हुकूमती अमला का नुकसान हुआ, AC को वहाँ पे टांग दिया गया और थानेदार साहब भी एक वहाँ पे शहीद हो गए। इसके साथ साथ दीगर लोग भी, आम लोग भी वहाँ पे मारे गए। तो हुकूमत की नाअहली कोताही की वजह से वहाँ पे ये सूरत हाल दरपेश हुई। जब हुकूमत की तरफ से वहाँ पे मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की गई तो पानी सर से ऊंचा जा रहा था। बहरहाल फिर भी हुकूमत की तरफ से वहाँ पे मामलात घुटने टेकने के बाद दुरुस्त हुए हैं। कश्मीरियों ने कश्मीर को बंद करके रख दिया तो हुकूमत मजबूर हुई, मुज़ाकरात किए, उनके सारे मुतालबात मान लिए गए। तो यहाँ पे जब आप मुनाफा में जाने वाले इदारों का ख़ात्मा करेंगे, उनको भी निजी शोबा में भेज देंगे, निजी शोबा वाले सबसे पहले ये करेंगे कि हमें मुलाजमों की कोई ज़रूरत नहीं, अपने मुलाजमों को भर्ती करेंगे, क्योंकि इन मुलाजमों की वजह से अदारे डूब जाते हैं। सरकारी अदारे जो मुनाफा में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उनको फ़रोख्त करेंगे तो सबसे पहले ख़रीदने वाले मुलाजमों की छुट्टी करवाएंगे। हो सकता है कुछ मुलाजमों को रख भी लें। जो खसारे में जा रहे हैं या जो बराबर जा रहे हैं, जब उनको निकालने की कोशिश की जाएगी तो फिर वो लोग जिस तरह से कश्मीर में आए सामने, तो क्या शहबाज शरीफ साहब उनके मुजाहरों को रोक सकेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो खसारे में जाने वाले अदारे अगर आप बिल्कुल नहीं संभाल सकते तो फिर शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। अगर वो थोड़ी सी गैरत से काम लें, थोड़ी सी समझ से काम लें, थोड़ी सी दिलेरी से काम लें, थोड़ी सी दानिशमंदी से काम लें, ईमानदार लोगों को लाया जाए। ईमानदार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके हवाले ये अदारे कर दिए जाएँ। अगर उनके हवाले नहीं करने तो फिर जिस तरीके से स्टील मिल चलाने वाले लोग मौजूद हैं, उनके हवाले स्टील मिल कर दी जाए। जो निजी शोबे में अपनी स्टील मिल चला रहे हैं वो इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मुलाजमों को निकाल बाहर किया जाए जिन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर दिया, अपने अदारे का ही बेड़ा गर्क कर दिया, उनको भगा दिया जाए। भाग जाएंगे वो, कितना एहतजाज कर लेंगे, आखिरकार उनको फिर अपने घर जाने पड़ेगा। बहरहाल उनको जितना आप इंसेंटिव दे सकते हैं वो ज़रूर दे दें। वो चले जाएंगे, वो कहते हैं कि ताहयात हमारी रोटियां लगे रहें और हम काम टके का ना करें। बेड़ा गर्क होता है तो अदारे का हो जाए, उनको फारग करें, स्टील मिल उनके हवाले करें। जो मुनाफा में जा रही एयरलाइन, सबसे जो ज़्यादा मुनाफा में जा रही है निजी एयरलाइन, उसके हवाले PIA को कर दिया जाए। इसी तरीके से
وہ ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے بہترین طریقے سے ادارے چلا رہے ہیں، تو یہ ایک حل ہو سکتا ہے۔ تو باقی منافع میں جانے والے اداروں کو بیچنا، یہ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی ناسمجھی ہے، بیوقوفی ہے، احمقانہ حرکت ہے۔ تو شہباز شریف اگر یہ حرکت کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے ادارے فروخت نہ کیا جائیں، لیکن سمجھانے کی تو نوبت تب آئے جب میاں نواز شریف صاحب نے خود ان کو نہ کہا ہو کہ بیچیں، ادارے بیچیں، یہ بیچیں، وہ بیچیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ معاملہ وطن فروشی سے ادارہ فروشی تک، ضمیر فروشی سے ادارہ فروشی تک، اور فلاں فروشی سے ادارہ فروشی تک آ گیا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کن اداروں کی نیجکاری فوری طور پر کرنے جا رہی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدر کابینہ کمیٹی برائے نیجکاری کا اجلاس ہوا، جس میں 24 اداروں کی نیجکاری کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں 84 حکومتی ملکیتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جن میں سے 40 اداروں کو درجہ بندی کے تحت چلایا جائے گا، جبکہ باقی تمام کی نیجکاری پر متعلقہ وزارتوں کی سفارشات کے بعد غور کیا جائے گا۔ وہ تمام ادارے جو درجہ بندی میں نہ آ سکے انہیں نیجکاری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، PIA، فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ، ہاؤس بلڈنگ فنانس کمپنی لمیٹڈ HBFC، زرعی ترقیاتی بینک، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پاکستان، انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ پیکو، بجلی کی پیداواری کمپنیاں جن کو 1، 2، 3 اور 4 کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں لیسکو، پیسکو، آئسکو، میپکو، جیپکو، ہیسکو، پیسکو، سیپکو اور دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف انشورنس، سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ اور پاکستانی انشورنس کارپوریشن بھی نیجکاری کی فہرست میں شامل ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کمیٹی برائے نیجکاری CCOP نے نیجکاری کمیشن آرڈیننس 2000 کے سیکشن 5B کے مطابق پرائیویٹائزیشن کمیشن PC بورڈ کی سفارشات کی بنیاد پر متعلقہ وزارت کی طرف سے مرحلہ وار نیجکاری کو 5 سالہ پروگرام 2024 سے 2029 کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کن شعبوں کی فوری طور پر نیجکاری ہونے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل کے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔